Hello friend, let's discuss some questions related to compound interest and we will be solving some questions using tricks. देखो दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या करता है कि भाई एस आई इज इक्वल टू होगा पी आर टी बाई 100, जहाँ पी है आपका प्रिंसिपल, आर है रेट, टी कितना टाइम बाई 100। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला रहता है ए इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई एन की पावर एन टी, या फिर नॉर्मली हम लिखते हैं आर बाई 100 की पावर टी। जैसे हम मान लें एक क्वेश्चन के लिए एक हल्का सा ऐसे मान लेते हैं कि माना हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है और 10% है ब्याज की दर, और ये है 2 साल के लिए। तो इस पर कैसे करेंगे कि भाई एक साल का, पहले साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 10/100, 10 रुपये। दूसरी साल का भी निकालेंगे तो सेम वे में 100 गुणा 10/100, ये भी 10 रुपये। तो दोनों साल का जो साधारण ब्याज निकालेंगे 10 + 10 20 आएगा। तो इसमें क्या है ना, अलग अलग ईयर का अलग अलग निकालते हैं साधारण ब्याज के केस में। यदि हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या करोगे कि भाई आप पहले साल का निकालोगे 100 गुणा, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 रुपये। लेकिन जब दूसरे साल का निकालेंगे तो 100 में 10 को जोड़ लेंगे, तो दूसरे साल के लिए जो मूलधन है वो 110 बनेगा। फिर 110 गुणा 10/100, तो ये करेंगे तो ये 11 रुपये आएंगे। अब यहाँ टोटल वो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 और 11 है, ये 121 टोटल रुपये, 100 टोटल अमाउंट जो 121 बनेगी, और 21 बनेगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के बाद का जो मूलधन बन जाता है, और नॉर्मल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n से निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4500 इन 5 years एंड 6750 इन 10 years, फाइंड प्रिंसिपल। देखो हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, ए सम ऑफ मनी, हमें सम कितना है पता नहीं है, वो 4500 हो जाता है, कि मतलब ए 4500 हो जाता है 5 साल में। तो हम कैसे करेंगे कि भाई 4500 इज इक्वल टू पी, कोई मनी है वो 1 + r/100 की पावर 5, 5 साल में। तो मैं क्या करूँगा कि भाई यहाँ से इसकी तो पता नहीं, रेट नहीं पता, तो 1 + r/5 कितना हो जाएगा, 4500/p इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 5। तो इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो एक इक्वेशन मेरे पास हो गई 4500/p। अब दूसरे केस में जब जाएंगे तो दूसरे केस में क्या करेंगे कि वो 10 साल में 6750 हो रहा है, तो ये मेरा अमाउंट हो रहा है 6750। अच्छा 10 साल हैं तो अगले 5 साल में, तो अगले 5 साल के लिए भाई 4500 हो जाएगा वो आपका मूलधन, 4500 इंटू 1 + 100 की पावर, जो बचे हुए ईयर हैं वो भी 5 ही होंगे भाई, टोटल 10 हैं तो 10 में से 5 के 5 साल। तो ये इधर लाओगे तो 6750/4500 इज इक्वल टू ये है 1 + r/100 की पावर 5। तो ये 0 से 0 गया, 225 से काट लो तो ये 3/2 कट गया, मतलब 3/2 इज इक्वल टू इतना हो गया 1 + r/100 की पावर 5। और 1 + r/100 की 5 हम पहले इक्वेशन में निकाले हैं, तो वो कितना निकाले हैं 4500p। तो एक तरह से अब दोनों इक्वेशन में रखोगे तो कितना होगा 3/2 इज इक्वल टू 4500/p। अब यहाँ से निकाल दो 3p इज इक्वल टू 9000, तो p कितना आ गया आपका 3000। p की वैल्यू 3000, मतलब ये आपका प्रिंसिपल 3000 आ गया। तो ये तो था हमारा एक नॉर्मल वे, हमने मतलब नॉर्मल वे में कैसे किया, और यहाँ से हमने ट्रिक का डेरिव भी किया कि ट्रिक होती क्या है, कैसे है। तो ये नॉर्मल मेथड से आया। अब देखो ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चंस में
मतलब सेम वे ही यूज़ करेंगे जो पहले जहाँ दिए हुए हों। जैसे भाई 4500 रुपये का 6750 हो रहा है। देखो पहले क्या है कि पहले कोई भी अमाउंट पी है, उस पी का 5 साल में हुआ 4500, फिर इसी पी का 10 साल में हुआ 6750, ये 10 साल में, ये पहले 5 साल में। तो यानी कि ये 4500 से 6750 जाने में भी 5 साल लगा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड कंडीशन है, इसका लेंगे रेशियो, इसका रेशियो जैसे वहाँ हमने किया 6750 बट्टे 4500 इजिकल टू, अब देखो ये 6750 बट्टे 4500 ये हुए, ये रिजल्टेंट, अब ये इसके लिए मूलधन, अभी इसके लिए ये मूलधन 4500 मूलधन अपॉन इसके लिए प्रिंसिपल ये पी। अब इनको बराबर कर दो, तो भाई ये कितने 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3p इजिकल टू 4500, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3000। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। या फिर देखो ऐसे ऐसे करो, इसको एक और मेथड करते हैं कि ये देखो, ये पी से हुआ था 5 साल में 4500 से हुआ 6750, 6750 और 4500 इन दोनों का रेशियो लो, ये कितना आता है 3/2। देखो 3 गुना हो रहा है प्रिंसिपल का 6750, ये एक तरह से जो हमारा अमाउंट है 4500 है, 4500 तीन के करस्पॉन्डिंग है 4500, मतलब एक के करस्पॉन्डिंग कितना होगा 1500, और मेरे को क्या चाहिए दो के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल बन रहा है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा 3000। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप में करते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 650 इन 3 years एंड 676 इन 4 years, फाइंड प्रिंसिपल। पहले क्या है कि कोई सम ऑफ मनी है, मान लेते हैं पी है, पी जो है 3 साल में 650 हो जाता है 3 साल में, और पी आपका 6 साल में 676 हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम जो नोन हैं उनका लेते हैं रेशियो, 676/650। इनका जब रेशियो लोगे भाई, ये फिर ये यहाँ भी 3 साल लग रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल है, ये नहीं, ये आपका मेन ब्याज है, मेन अमाउंट, ये प्रिंसिपल इसके लिए। तो इन दोनों का रेशियो लिखेंगे, तो इसको आप काट लो, ये आएगा आपका 26/25 कटता है भाई, 26 × 26 676 और 26 × 650, 26/25। अच्छा, ये ही सेम रेशियो यहाँ भी लागू होना चाहिए 650 और पी के बीच में, क्योंकि ये भी 3 साल में हो रहा है 650/p। अब इसको कर लो, अब इसको करोगे तो देखो 26 एक तरह से ये हो जाएगा आपका 26p, देखो ये कितना आया कि 676/650, इसको करते हैं आप 650/p, ये 26/25, तो 26p इजिकल टू 650 × 25, तो ये 650 26 25 टाइम्स कटा, तो 25 × 25 625, तो इसका आंसर कितना आ जाता 625, ये ऑप्शन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 66300 इन 10 years एंड 99450 इन 20 years, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसको कैसे करोगे भाई, कोई अमाउंट मान ली सर्टेन अमाउंट, वो पी है, पी जो है आपका 66300 बन रहा है कितने साल में 10 साल में, और फिर यही अमाउंट आपका 99450 बन रहा है आपका 20 साल में, यानी कि यहाँ से भी 10 साल लग रहे हैं, टाइम समान लग रहा है, टाइम समान लग रहा है, तो पहले इन दोनों का रेशियो लो, 99450/66300 इजिकल टू क्या होना चाहिए
66,300 अपॉन पी। बोला इसका रेशियो, इसका रेशियो, तो ये 0 से 0 काट लो, अब इसको काट लो तो पी का वैल्यू निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी कुछ क्वेश्चन हम ट्रिक्स वाले करते हैं कि स्क्वायर कैसे लेते हैं। जैसे देखो अब हमें 43 का स्क्वायर करना है, कैसे करते हैं भाई? 43 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप 3 का करो, 3 जा 9। उसके बाद क्या करो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और उसकी 2 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 4 जा 12, 12 जा 24, 24 का 4, फिर इनका 4 का 4 4 16, 16। देखो जब यहाँ किया था 4 के 12 दूनी 24, तो हासिल 2 था ना, तो 4 4 16 और 2 18, तो 1849। इसका देखो 31 का कैसे करते हैं। मान ली मुझे 31 का स्क्वायर करना है, किसी भी चीज़ क्या का स्क्वायर, तो पहले करो 1 इंटू 1 हो गया, ठीक। फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर 3 जा 9। अब जैसे मान लो ये करना है 49 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करते हैं। देखो 9 9 जा 81, हासिल का 8 लगा। अब 4 9 जा 36, 36 इंटू 2 72, 72 और 8 80, हासिल 8। फिर 4 4 जा 16, 16 और 8 20, सो 2401। ये है कि मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी और देखो नेक्स्ट, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल 80 तक हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, यदि नंबर 1 से स्टार्ट हो और लास्ट तक जा रहा हो तो उससे पहले आप लास्ट नंबर लो, ठीक। लास्ट नंबर लिया मैंने 80। अब इस लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड किया तो 16 पंजे 80, ठीक है, 16 आ गया। अब जितना ये आया भागफल, अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करो, तो 5 तिया 15, एक शेष बचा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि ये 5 से कम ना हो जाए। अब ये 5 से कम हो गया, जब 5 से कम हो गया तो छोड़ दो, और जो जो भागफल आए हैं उनको जोड़ लो। 16 और 3, 16 और 3 कितने होते हैं 19, तो 19 जीरो होंगी इस प्रोडक्ट में। जब ये प्रोडक्ट होगा तो उसमें कितनी जीरो होंगी, उसमें जीरो होंगी 19। अभी देखो एक और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 1 2 3 4 5 6 7 टिल 100, इसमें कितनी जीरोज होंगी, तो जो सबसे लास्ट नंबर है वो लो 100, इसको 5 से डिवाइड करो तो 20 पंजे 100, ठीक है। अब जो भागफल आया उसको फिर 5 से डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, ठीक है। अब 4 5 से कम हो गया तो छोड़ दो, बस यहीं तक करो। तो जो भागफल यहाँ आया था 20 और ये जो आया 4, तो 20 और 4 24, तो इस प्रोडक्ट में 24 जीरो होंगे। अब ये तो था ऐसे, यदि हर नंबर का स्क्वायर हो, अगर मेरे को ऐसे पूछा हो कि भाई 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे जाते जाते 100 का स्क्वायर यहाँ तक मल्टीप्लाई है, पूछा है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो भाई इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम ये करते हैं कि a पावर m इंटू बी पावर m, इनका पूछा हो तो हम क्या करते हैं a b की पावर m हो जाता है, नॉर्मल रूल। तो इसको मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल 100 तक, और फिर उसकी पावर 2। अब मुझे इसमें पता है कि इसमें कितने नंबर जीरो होते हैं 100 तक करने पर 24 होते हैं, इसकी जीरो, और तो इसका स्क्वायर 24 जीरो हैं, 24 जीरोज का स्क्वायर। अच्छा अब जीरोज में कैसे आते हैं, जैसे भाई मुझे 100 का स्क्वायर करना, 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 के स्क्वायर में यहाँ एक जीरो है, तो जब इसका 100 होगा तो इसमें कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। अब जैसे मान ली 100 होती 2 जीरो होती, अब इसका स्क्वायर करते तो 10,000, उसमें कितनी जीरो आती 4 जीरो, मतलब 2 गुनी हो रही हैं। तो यानी कि इसके स्क्वायर में कितनी जीरो आएंगी 24 की 2 गिनो, 24 की 2 गुनी मतलब 48 जीरो आएंगी।
So this was for the day. Thank you.